बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सावधान रहना है और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है, इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न ग्रुपों में जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर डर की लहर कर देती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास है। और इस संदर्भ में खासकर मैं बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही या खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की ये वायदा खिलाफी करने वाली सरकार को अभी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। और इतना ही नहीं बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनको भी इस मामले में पूर्व में यहाँ के प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसकी खास वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र में राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिससे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संदर्भ में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो फिर हमारी सरकार या देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या, ये गरीबी को दूर करने वाली ये जटिल समस्या
यहाँ हर हाथ को काम देने से ही दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे चुनावी वायदे के बहकावे में या अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल या अपनी एकमात्र हितैषी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो फिर ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके कर्नाटक प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश में आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, पेरियार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी सपना जरूर साकार हो सकता है। और आप लोगों को ये मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना क्या था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनको जिंदगी के हर पहलू में ये भारतीय संविधान बनने से पहले जो मनु का विधान चलता था तो उसके मुताबिक उस विधान के मुताबिक खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इनका एक ही काम था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उनकी गुलामी की। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस गुलामी को, इस अपमान भरी जिंदगी को बर्दाश्त करना उचित नहीं समझा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले अपने आप को इस लायक बनाया, अपने आप को पढ़ लिख कर इस लायक बनाया वो आपके हक और हकूकों के अधिकारों की बात वो आगे रख सके, उनके लिए लड़ाई कर सके। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए खासकर SC ST OBC और इनमें से जो कन्वर्टेड लोग हैं बड़ी तादाद में, इनमें से जो कन्वर्टेड मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान से ही उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। और जब देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले ही भारतीय संविधान को बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके मेंबर बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में तो आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में, वोट डालने के मामले में अपने नुमाइंदे असेंबली और पार्लियामेंट में जिताकर भेजने के लिए तो आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार दिए। लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सलाह आप लोगों को जरूर दी कि यदि आप लोग ये चाहते हैं कि जो मैंने भारतीय संविधान में आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए हैं, यदि आप लोग इन कानूनी अधिकारों का सही मायने में फायदा उठाना चाहते हैं
और इसका तजुर्बा हमने आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार किया और उत्तर प्रदेश में जब 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने वैसे तो वहाँ सब समाज के हितों का, विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान दिया था, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने उन दबे कुचले लोगों को दी थी, वीकर सेक्शन के लोगों को दी थी, जिनकी पूर्व की सत्ताओं में उनकी जातिवादी व हीन भावना के तहत चलकर उनकी काफी ज्यादा उपेक्षा की गई थी। और उत्तर प्रदेश में हमने इनको जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ाने का मौका दिया। इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है कि कर्नाटक स्टेट में भी मेरा आप लोगों से यही अपील है, यहाँ पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दुखी पीड़ित लोग हैं, अपर कास्ट में से चाहे गरीब लोग हैं, ये लोग यहाँ पर इन लोगों का भला स्थायी तौर पर तभी हो सकता है जब इनके हाथों में आपके कर्नाटक स्टेट की भी सत्ता आ जाती है। लेकिन अभी समय देश में लोकसभा के लिए आप चुनाव हो रहे हैं और आप लोगों की लंबे अरसे से आप लोगों की ये दिली तमन्ना रही है कि हमारी पार्टी को सेंटर में भी जरूर जाना चाहिए, हमारी पार्टी को केंद्र की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी भी अपने हाथों में जरूर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वो वक्त सामने आता जा रहा है कि अब आप लोग केंद्र की सत्ता की तरफ आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में वह हमारा उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा की सीटें हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनका सफाया हो जाएगा और तभी आप लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और हमारे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का भी जो अधूरा सपना है वो जरूर साकार हो सकता है। और माननीय श्री कांशीराम जी ने भी जो अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों को केंद्र और राज्यों में सत्ता तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपनी जिंदगी लगाई है, अब वो तो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय श्री कांशीराम जी के जो उनका सपना था कि पॉलिटिकल पावर की मास्टर आप लोगों के हाथ में आए, यदि ये सपना पूरा हो जाता है तो उनके जीवन के बाद मैं समझती हूँ इन दोनों महापुरुषों के प्रति आपकी यही सच्ची श्रद्धांजलि भी हो, उनके प्रति सम्मान भी हो। ये मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील भी है। आप लोग वैसे तो अपने महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, श्रद्धा देते हैं और कर्नाटक स्टेट में खास तौर से ये आपका मैसूर के आसपास का जो इलाका है तो बीएसपी की मूवमेंट के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और अभी जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले तो यहाँ पर असेंबली के चुनाव हुए तो आप लोगों ने तो श्री महेश को भी यहाँ से विधायक बनाया, आप लोगों को हमने मंत्री भी बनाया। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा है कि यदि यहाँ से इस लोकसभा के आम चुनाव में आप लोग अच्छा रिजल्ट दिखा देते हैं तो आगे आने वाले असेंबली के चुनाव में, आगे आने वाले आपके कर्नाटक स्टेट में असेंबली के चुनाव में फिर बहुजन समाज पार्टी जहाँ बैलेंस ऑफ पावर बनके तो कर्नाटक स्टेट का मुखिया भी और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोगों को इस लोकसभा चुनाव में यह अपनी पार्टी के कर्नाटक स्टेट में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में यहाँ के कर्नाटक प्रदेश में जिन लोगों को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो आपके सामने यह मंच पर मौजूद है,
सभी बातों पर अमल करते हुए मेरे आप लोगों से ये पुनः ये अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी लोकसभा प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है, इनको पार्लियामेंट के अंदर जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।